Hello everyone, welcome back. This is Azam sir and once again I welcome to you to my YouTube channel. My dear student friends, आज का हमारा विषय रहेगा unable to, जिसे हम दूसरे शब्द में be unable to भी कह सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक नाम से डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ओके, इस चैप्टर को सीखने से पहले सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर्स प्लेज रियली इंपॉर्टेंट रोल। इस स्ट्रक्चर के जरिए से आप लोगों को पता चलेगा कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल करना है और आपके आंसर का सीक्वेंस कैसा रहेगा। सो सबसे पहले अनएबल टू बनाते वक्त आप लोगों को कौन कौन से शब्द की जरूरत हो सकती है और कौन से शब्द कहाँ इस्तेमाल करने हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे, जो कि ऑलरेडी आपको सेंटेंस में दिया जाएगा। आफ्टर दैट आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, यानी एक्सुअलरी फॉर्म का यूज करना है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? सो देयर आर टू ग्रुप्स, एम, इज, आर और वॉज, वेयर। इन 5 हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। आफ्टर दैट उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में अनएबल टू यूज किया जाएगा। अनएबल टू के बाद में वर्ब का पहला फॉर्म और सेंटेंस को हम फिनिश करेंगे ऑब्जेक्ट से। सो आप लोगों का अनएबल टू बनाते वक्त ये स्ट्रक्चर आप लोगों को फॉलो करना है। इस स्ट्रक्चर को और अच्छी तरीके से जानने के लिए कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसे आपको समझ कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लुक एट दैट रूल्स नंबर 1 कि जहां कहीं भी सेंटेंस में कैन नॉट, शॉल नॉट या विल नॉट, मीन्स आप एक चीज यहाँ पर कॉमन देख सकते हो कि नेगेटिव वर्ड यानी एक नकारात्मक शब्द दिया हुआ है। सो वन थिंग इज देयर, जब आप कभी अनएबल टू बना रहे हो सो सेंटेंस में आपको एक नकारात्मक शब्द का होना जरूरी है, तभी आप उस सेंटेंस को अनएबल टू में कन्वर्ट कर सकते हो। सो लुक एट दैट वन मोर टाइम एग्जांपल रूल्स कि जहां कहीं भी सेंटेंस में कैन नॉट, शॉल नॉट या विल नॉट दिया गया है, सो ऐसे शब्दों को सेंटेंस से आपको निकाल देना है और उन शब्दों को जगह पर एम, इज, आर, इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है कि ये एम, इज, आर कैसे इस्तेमाल करें। सो लुक एट द रूल्स नंबर 2 कि जहां कहीं भी आपका सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचनी करता है, तो ऐसे वक्त में आपको हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करना है। आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी अनेक वचनी करता है, ऐसे वक्त में आपको हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करना है। और आपका सब्जेक्ट कभी आई शब्द से स्टार्ट हो रहा है, सो आई के सामने आप लोगों को एम का इस्तेमाल करना है। आई होप सो ये रूल्स नंबर 1 और 2 आपको आसानी से समझ आए हो। नाउ लुक एट द रूल्स नंबर 3, ये भी रूल्स नंबर 1, 2 के रिलेटेड ही है। अब आपके सेंटेंस में कैन नहीं आएगा, कैन नॉट नहीं आएगा, बट उसकी जगह पर कुड नॉट आ सकता है। सो जहां कहीं भी सेंटेंस में कुड नॉट दिया गया हो तो उस कुड नॉट को सेंटेंस से निकाले और उसी जगह पर वॉज या वेयर, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का प्रॉपर जगह पर प्रॉपर वर्ड यूज करें। आफ्टर दैट ये वॉज वेयर कैसे इस्तेमाल किया जाए, दैट्स व्हाई रूल्स नंबर 4 इज देयर कि आपका अगेन सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस में कुड नॉट आया है, तो ऐसे वक्त में आपको कुड नॉट को निकालकर वॉज का इस्तेमाल करना है। और सब्जेक्ट कभी प्लूरल है यानी अनेक वचनी करता है, तो ऐसे वक्त में आपको वेयर का इस्तेमाल करना है। नाउ लुक एट द रूल्स नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसे आपको समझ कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कि सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके, आपका सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब या एक्सुअलरी फॉर्म नहीं है, बट सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, नकारात्मक शब्द आया हुआ है और उसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म दिया गया है। ऐसे वक्त में आपको उस नकारात्मक शब्द यानी नेगेटिव वर्ड को सेंटेंस से निकालना है और वह हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर का इस्तेमाल करना है। एम, इज, आर कैसे इस्तेमाल किया जाए, सो यू कैन सी रूल्स नंबर 2, वहां पर आपको एक कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि एम, इज, आर कैसे इस्तेमाल करें। उसी तरीके से रूल्स नंबर 6 के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट एक नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, एक नकारात्मक शब्द आया हुआ है और वर्ब का दूसरा फॉर्म दिया गया है। ऐसे वक्त में आपको उस नकारात्मक शब्द को सेंटेंस से निकालना है। वॉज या वेयर, इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए लास्ट में आपको वर्ब का पहला ही फॉर्म लिखना है, बिकॉज अनएबल टू बनाते वक्त एक कॉमन चीज चेंजेस ये रहेगा कि आपको वर्ब का बेसिक फॉर्म यानी वर्ब का पहला फॉर्म ही लेना है। आई होप सो आप लोगों को ये 7 रूल्स समझ आए हो। इस रूल्स के बेसिस पर और इस रूल्स के आधार पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स समझ कर लेते हैं। लुक एट दैट एग्जाम्पल नंबर 1, ही कुड नॉट डू एनीथिंग ही सेड हिज माइंड टू। ये हम लोगों के लिए क्वेश्चन दिया गया है। मैंने यहाँ पर कुछ पार्ट्स जो अंडरलाइन पार्ट किए हैं कि जो शब्दों को आपको सेंटेंस से निकालना है। एक्चुअल में आपको सेंटेंस में या एग्जाम में ऐसे अंडरलाइन पार्ट नहीं दिए जाएंगे, बट ये सिर्फ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा किया गया है। सो लुक एट दैट, ही कुड नॉट डू एनीथिंग ही सेड हिज माइंड टू, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर कुड नॉट को सेंटेंस से निकाला जाएगा। रूल्स नंबर 3 के अकॉर्डिंग सेंटेंस में कुड नॉट आता है तो उसे निकाल दे और उस जगह पर वॉज या वेयर का इस्तेमाल करें। सो लुक एट दैट, ही के सामने वॉज दिया गया बिकॉज
सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही ये करता है, एक वचनी करता है, इसलिए वॉज का इस्तेमाल किया गया। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें अनएबल टू का यूज करना है और बाद में जो दिया हुए शब्द रहेंगे वो एज इट इज लिखने हैं। एक बार आंसर को चेक कर ले। कुड नॉट को निकालकर दो चेंजेस किए गए, एक तो हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल और दूसरा अनएबल टू यूज। आंसर एक बार पढ़ लेते हैं। ही वॉज अनएबल टू डू एनीथिंग ही सेट हिज माइंड टू। आई होप सो ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हो। उसी तरीके से सेंटेंस नंबर 2 यहाँ पर देख सकते हो। ही कैन नॉट सी द कलर ऑफ स्किन। यहाँ पर अब कुड नॉट नहीं आया हुआ है बट कैन नॉट आया हुआ है, नेगेटिव वर्ड है और प्लस हेल्पिंग वर्ब भी है। सो रूल्स नंबर 1 के अकॉर्डिंग जहाँ कहीं भी सेंटेंस में कैन नॉट आता है उसे सेंटेंस से निकाल दे और उस जगह पर एम, इज, आर इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर शब्द का इस्तेमाल करना है। वंस अगेन ही सब्जेक्ट आया हुआ, ही सिंगुलर है, इसलिए ही के सामने इज का इस्तेमाल किया गया और चैप्टर का नाम यानी अनएबल टू है, सो अनएबल टू लिया गया और रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज बिना कोई चेंज किए। एक बार आंसर को दोबारा पढ़ ले। He is unable to see the color of skin. Now look at that rules example number 3. ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ कर लेना है। थोड़ा सा टफ लेवल का एग्जाम्पल होते हैं ऐसे सेंटेंस, बट आई होप सो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आएंगे। लुक एट दैट। तीसरे एग्जाम्पल में आपको अंडरलाइन पार्ट नेवर और प्रोड्यूस को दिया गया है, यानी एक नकारात्मक शब्द नेवर और प्रोड्यूस यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। रूल्स नंबर 6 के अकॉर्डिंग के सेंटेंस में एक नकारात्मक शब्द आता है और वर्ब का दूसरा फॉर्म दिया जाता है, तो सबसे पहले उस नकारात्मक शब्द को निकाले और वॉज वेयर का इस्तेमाल करें। लुक एट दैट। हमने क्या किया, वी सब्जेक्ट है, एज इट इज लिया गया। वी प्लूरल सब्जेक्ट है यानी अनेक वचनी करता है। वी यानी हम, एक से ज्यादा के बारे में बताता है। सो आफ्टर वी के सामने हम लोग क्या करेंगे, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर दैट अनएबल टू, और अनएबल टू के बाद में यू कैन सी क्वेश्चन में प्रोड्यूस्ड है यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म है, बट आंसर में सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म यानी प्रोड्यूस लिखा गया। रूल्स के अकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें अनएबल टू बनाते वक्त वर्ब का पहला ही फॉर्म चाहिए। So look at that one more time, complete answer. We were unable to produce good toys in India. उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर लास्ट, My friends never play the game on equal term. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वन मोर थिंग इज देयर, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव शब्द और वर्ब का पहला फॉर्म। सो रूल्स नंबर 5 के अकॉर्डिंग कि सेंटेंस में नकारात्मक शब्द आता है तो उसे निकाल दे और प्रॉपर चेंजेस करे। सो लुक एट दैट। माई फ्रेंड्स ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा फ्रेंड्स के बारे में बताया जा रहा है। सो लुक एट दैट। वी हैव टेकन आर हेल्पिंग वर्ब। आर क्यों लिया गया? बिकॉज सेंटेंस में वर्ब का पहला फॉर्म है और वर्ब का पहला फॉर्म आता है तो आपको एम इज आर का ही ग्रुप मिलेगा। सो माई फ्रेंड्स are unable to play the game on equal term. So student, इस तरीके से हम लोगों ने unable to को complete किया। I hope so आप लोगों को कोई doubt नहीं है होंगे। और again if you have a doubt, any query, you can message me. Thank you.